वेलकम टू अवामी टाइम्स। अवामी टाइम्स में आपका स्वागत है। आज ऑर्गेनाइजेशन फॉर राइट ऑफ वुमन की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मराठी पत्रकार संघ में आयोजित की गई, जिसमें रिटायर्ड कर्मचारी की पेंशन के मुद्दों को लेकर के आज 9वां दिन इनका प्रदर्शन का जारी है। और इस मामले में आज बहुत से मुद्दों को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने रखा गया और चर्चा की गई और सरकार से मुद्दों की गुहार लगा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर राइट्स ऑफ वुमेन्स के सभी अहदेदारान व जिम्मेदारान ने सरकार से जल्द मुद्दों की मांग को लेकर के पूरा करने आम्हाला आमचे मांडू द्यावे। जर ते मांडण्यात आले नाही तर हे आंदोलन निश्चितच उग्र रूप घेईल, यात काही शंका नहीं। पत्रकार परिषद ली गई है। ये सेवा समाप्त कर्मचारी आज़ाद मैदान में उपोषण पे अनशन पे बैठे हैं। इन्हें न्याय मिला नहीं है। आज का 9वां दिन है, इन्हें न्याय मिला नहीं है, इसलिए आज पत्रकार परिषद लेके ये सेवानिवृत्त कर्मचारी के जो प्रॉब्लम्स है वो शासन के पास जाना चाहिए, जनता में जाने चाहिए, इसलिए हम आज पत्रकार परिषद यहाँ ले रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप लोग आए हैं? ये सेवानिवृत्त कर्मचारी है, ये अधिसंख्य है। ये अधिसंख्य फैक्टर एक नया अभी ये 2 साल में निकला है। जिनके कास्ट सर्टिफिकेट इनवैलिड हुए हैं उन्हें अधिसंख्य पद पे डाला है। इन्होंने 30-35 साल नौकरी की है। इनकी नौकरी यानी उम्र के 58 साल होने के बाद ये सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद इन्हें पेंशन, ग्रेजुइटी, रजारोकीकरण या और जो भी लाभ होते रिटायरमेंट के बाद वह मिलने चाहिए थे, लेकिन 21 महीने होने के बाद भी इन्हें मिले नहीं हैं। इनके घर के हालात बहुत ख़राब है। अभी बुढ़ापे में ये कौन सा काम करने वाले, उनसे कोई काम बन नहीं सकता। लेकिन शासन ने अभी तक ये 21 महीने में कोई भी इनकी आवाज़ नहीं सुनी और इसलिए इनको न्याय दिलाने के लिए हम अफरो संगठन की ओर से यहाँ पे पत्रकार परिषद ले रहे हैं, उपोषण कर रहे हैं। इसके लिए आप लोगों ने किस किस से पत्र व्यवहार किया है? इसलिए हमने महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, विधि व न्याय विभाग, आदिवासी विभाग, यानी जो भी इससे कंसल्ट हैं, वित्त विभाग, सभी विभाग से हमने पत्र व्यवहार किया है। उनके मिनिस्टर से भी मिले हुए। माननीय अजीत दादा पवार अर्थ मंत्री है। ये जो पेंशन की जो ये है वो अर्थ मंत्रालय के संबंध में उनसे भी बात की है। उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द हम इनका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी 21 महीने हो रहे, ये बहुत दिन हो गए, लोगों का हौसला टूट रहा है। कई लोगों को हार्ट अटैक आया। अभी ये 7 तारीख को एक प्रकाश सपकाड़ करके है, सेवानिवृत्त कर्मचारी थे, उनको हार्ट अटैक आया, वो गुजर गए। ऐसे ये 21 महीने में बहुत से लोग टेंशन की वजह से गुजर गए हैं। कई लोग यानी कोरोना में कर्मचारी मर गए। उनके जो वारसदार है उनको कुछ भी अभी तक नहीं मिला है। उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे, अभी वो कैसे पढ़ाई करेंगे, उनका घरदार कैसा चलाने का, ये प्रश्न उनके पास है। अभी उनकी एक ही मेंटेलिटी हो गई है कि शासन अगर उन्हें न्याय नहीं दे रहा है तो सामूहिक आत्महत्या की जाए। इस विचार में ये हमारे कर्मचारी बांधव के परिवार है। सर 9 दिनों से आप लोग पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में संभालता हूँ अफरो संगठन का। हम 2 तारीख से यहाँ पे गांधी जयंती के दिन से यहाँ पे हमारा आंदोलन चल रहा है। अगर इससे कुछ पहल होती नहीं है या गवर्नमेंट कुछ हमारे पेंशन धारक को या जो सेवानिवृत्त कर्मचारी उनको अगर न्याय नहीं मिलता है तो इससे ज़्यादा उग्र आंदोलन हमारी तरफ से, अफरो की तरफ से होगा। ये भी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। जैसे ये जो प्रभावित हुए हुए जितने भी जैसे पेंशन नहीं मिल रहा है, उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने जमा किए, कुछ तादाद वगैरह कुछ बताएंगे? हाँ, सरकार को दिए हो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने जमा किए वैसा कुछ हो ना? इसका हर डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में है। जितने भी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं उनके बारे में हमने लेखी या राइटिंग में निवेदन गवर्नमेंट को दिया है। जिस डिपार्टमेंट में उन लोग काम करते वहाँ पे भी हमने हमारा डिपुटेशन दिया है हमारे संगठन की वजह से। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट के साथ भी हमने राइटिंग में सबको दिया है। सब डॉक्यूमेंट्स या हमारी मांगे भी चालू है वहाँ पे। ऐसा पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में संभालता हूँ अफरो संगठन का। हम 2
तारीख से यहाँ पे गांधी जयंती के दिन से यहाँ पे हमारा आंदोलन चल रहा है। अगर इससे कुछ पहल होती नहीं है या गवर्नमेंट कुछ हमारे पेंशन धारक को या जो सेवानिवृत्त कर्मचारी उनको अगर न्याय नहीं मिलता है तो इससे ज़्यादा उग्र आंदोलन हमारी तरफ से अफरो की तरफ से होगा, ये भी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। जैसे ये जो प्रभावित हुए हुए जितने भी जैसे पेंशन नहीं मिल रहा है उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने जमा किए, कुछ तादाद वगैरह कुछ बताएंगे? हाँ सरकार को दिए हों कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने जमा किए वैसा कुछ हो ना, इसका हर डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में है। जितने भी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं उनके बारे में हमने लेखी या राइटिंग में निवेदन गवर्नमेंट को दिया है। जिस डिपार्टमेंट में उन लोग काम करते वहाँ पे भी हमने हमारा डिपुटेशन दिया है हमारे संगठन की वजह से, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट के साथ भी हमने राइटिंग में सबको दिया है। सब डॉक्यूमेंट्स या हमारी मांगे भी चालू है वहाँ पे। ऐसा के पद के ऊपर मैं काम कर रहा था और मेरा वैलिडिटी मतलब क्या है, जाति का दाखला औरंगाबाद समिति में सबमिट है, मतलब वैलिड करने के लिए। अभी 6-7-8 साल हो गया, अभी रिटायर हो गया, अभी ये उधर से मिला नहीं है। अभी वापस उधर गया तो वो क्या बोलता है काम चालू है। अभी ये परिवहन सेवा ने क्या किया है, क्या हुआ तुम्हारा दाखला नहीं है, दाखला लेके आओ, नहीं तो भुजबल साहब समिति का जो अहवाल आएगा ये भी हम लोग तुमको पेंशन चालू करेगा। जब तक पेंशन नहीं दे सकता है, अभी पेंशन नहीं देता है वो लोग, पूरा बंद है। कितने सालों से ये प्रोसीजर है? हाँ, मोर्चे में शामिल है ना, शामिल है, मोर्चे में शामिल है। कितने सालों से ये स्ट्रगल हो रहा है तुम्हारा की पेंशन वगैरह नहीं? ये अभी 2 साल हो गया, 2019 में मतलब दिसंबर में रिटायर हो गया। अभी तो समझो कितना 2 साल हो गया, 2 साल में अभी 2 महीना बाकी है। हाँ, पेंशन नहीं मिल रहा है, क्या खाएंगे? सुरेश महतो पराते नगर परिषद कर्मचारी हूँ मैं, लेकिन ये सब मेरे जो भाई लोग हैं उनके पेंशन के लिए मैं यहाँ आया हूँ। 2 सालों के मेरे भाई लोगों की पेंशन बंद है जाति का दाखले की वजह से। ये सब अन्याय चल रहा है अपना इसका गवर्नमेंट का। उनके सपोर्ट लोगों के संगठन के तरफ से मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री और कमेटी सबको मिले, और अब कमिश्नर, डिपार्टमेंटल कमिश्नर सबको हमने लेटर दिया, लेकिन उनका कोई जवाब ही नहीं देते। सब मनमानी कारभार चल रहे इन लोगों का। यानी सिर्फ हलबा के लिए, हलबा कोली इनके लिए चल रहा है इनका मनमानी कारभार। उनके जो है गोंड गोवारी इनको बराबर हो रहा है। उनके लोग, उन पे सत्ता में उनके लोग हैं ना, 10 से 12 आमदार उनके हैं। फिर उनके साथ में अपना वो अपलोड के संगठन उनको लेके चल रही है। सब अपलोड करके संगठन है हमारे खिलाफ, वो सब उनका ही काम कर। केसी पाड़े तो उनके साथ में दिन रात घूमते रहते। ये रिजल्ट भी उन्होंने हमारे खिलाफ लगा के लिया है। यानी हमारा जो पैसा आता है फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो पैसे का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के केस के लिए इन्होंने किया है। ऐसा अपलोड कर राजेंद्र मनोज कोले ने डिक्लेयर किया था फेसबुक पे। तो ये सब अन्याय कर रहे, वो अन्याय के खिलाफ इससे ज़्यादा तीव्र उग्र आंदोलन करेंगे हम। तो अन्य वक्त आए तो हम जान भी दे देंगे यही मंत्रालय के सामने। मेरा नाम है किशोर लिमजे। मैं अभी 21 साल हो गया रिटायरमेंट होके, मुझे अभी तक पेंशन लागू नहीं किया, कुछ भी ग्रेजुएटी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला है। तो ये हमारे ऊपर अन्याय कर रही है सरकार, क्योंकि हमको जो कास्ट सर्टिफिकेट दिया वो सक्षम अधिकारी ने दिया है। वो गवर्नमेंट ने जो ये किया उन्होंने दिया है, तो बोगस कैसे हो सकती है? उनका कहना है कि ये बोगस है सब। तो बोगस कौन कह रहा है जब गवर्नमेंट ने आपको कास्ट सर्टिफिकेट? बोगस हमारे जो अपोजिट वाले हैं, आपरो संगठन वाले हैं, वो समझ रहे कि हम बोगस है, और वो ओरिजिनल है, हम डुप्लीकेट है, ऐसे वो चल रहा है। तो हम अन्याय सहन नहीं करेंगे, आखिरी तक हम प्रवर्गात टाकायची असेल. जसं आता सध्या मराठ्यांचं आंदोलन चालू आहे, मराठ्यांसाठी खूप चालू आहे. तर मराठे हे जात जर त्यांना वेगळं आरक्षण द्यायचं आहे किंवा ओबीसी गटात टाकायचं आहे किंवा एखादी जे जात ओपनमध्ये आहे पण त्यांना ओबीसीत यायचं आहे, ह्या सगळ्या गोष्टीसाठी महाराष्ट्र सरकार काही करू शकत नाही. तर ते अधिकार संसदेला आहे, केंद्र सरकारला आहे. जोपर्यंत संसदेमध्ये कायदा एखादा ठराव पारित होत नाही आणि त्याचं कायद्यात रूपांतर होत नाही तोपर्यंत असं कोणतंही कायदा करता येत नाही. पण हा एकमेव महाराष्ट्र असा राज्य आहे भारतामध्ये की जातीचा कायदा पारित केलेला आहे. हा एकमेव महाराष्ट्र आहे की हा कायदा करण्याचा अधिकार मुळात कोणत्याच राज्याला नाही. जेव्हा जातीचे यादीच
महाराष्ट्र शासन डिक्लेअर करू शकत नाही, ते केंद्र शासन करू शकते. त्यामुळे त्याच्या आधारावर जे काही कायदे करायचे आहेत ते केंद्राने करायचे असते. असा केंद्राने जात पडताळणीचा कायदा केलेला नाही. महाराष्ट्राने आदिवासी मंत्र्यांनी शासनाची दिशाभूल करून तो ठराव इथे पारित करण्यात आला आणि हा 23/2001चा जातीचा कायदा इथे आणण्यात आला. या विरोधात मी राष्ट्रपतीपर्यंत पाठपुरावा केलेला आहे आणि राष्ट्रपतींनी आता आदेश दिलेले आहेत ट्रायबल मिनिस्टर दिल्लीला की या कायद्याची पूर्ण मुळासहित तपासणी करण्यात यावी. जे अफ्रो संघटनेने आरोप लावलेले आहेत त्या आरोपाचं त्यामध्ये काय सत्यता आहे याची पडताळणी करावी आदेश दिले आहेत. ट्रायबल डिपार्टमेंट दिल्ली यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या ट्रायबल डिपार्टमेंटला आदेश दिले की असं अहवाल राष्ट्रपती कार्यालयाने मागितलेला आहे तर तुम्ही द्या. 3 महिने झाले महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटला तो पत्रच मिळालं नाही. माझ्या घरी पोस्ट आलं, परंतु ईमेलचा जमाना आहे. आजकाल सगळ्या कार्यालय हे ईमेलद्वारे चालते पत्रव्यवहार, परंतु 3 महिन्यापासून त्यांना पत्र नव्हतं मिळालं. शेवटी मी जेव्हा इथे मंत्रालयात गेलो मी माझ्याजवळची कॉपी दिली, आम्हाला मिळालंच नाही म्हणतात. म्हणजे षडयंत्र इथून आहे की शासनाचंच पत्र शासनालाच मिळत नाही, फक्त ट्रायबलच्या बाबतीत बाकी सगळे मिळते. आता मी दिल्यानंतरही त्यांची अजून आहे की आम्हाला तो निवेदन जो राष्ट्रपतीला दिला तो दिला नाही. जेव्हा मी ते निवेदनाची म्हणजे मी कॉपी दिली ट्रायबलची दिल्लीची त्याच्यासोबत निवेदन जोडलं, परंतु आता मला फोन येत आहे की तुम्ही पुन्हा निवेदन आम्हाला पाठवा. म्हणजे कुठेतरी त्याला म्हणजे जो काही आहे त्यांनाही माहीत आहे हा प्रकरण आपल्या अंगलट आता येणार आहे. राष्ट्रपतींनी याची दखल घेतली आहे. हा कायदा करण्याचा अधिकार मुळात महाराष्ट्र शासनाला नाही.